वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी मेरे प्रिय आत्मीय सभी स्वजन, आप सभी को मेरा प्रणाम, अभिनंदन, वंदन। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, राधे राधे। भगवान की मंगलमय कृपा और इसके कारण हम सब मानव जीवन का सर्वोच्च लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ये भगवान की अहेतुकी कृपा का फल है। प्रभु की मंगलमय कृपा से श्रीमद् भगवद गीता जो भगवान की दिव्य वाणी है, और भगवान की वाणी ने यह भी कहा, गीता में हृदयम पार्थ, हे अर्जुन गीता तो मेरा हृदय है। भगवान के हृदय में रहना, अथवा यूं कहा जाए भगवान के हृदय की बात सुनना, समझना, ये तो बड़े सौभाग्य की बात होती है, हम सबको प्राप्त हो। और आज मैं कुछ चर्चा प्रारंभ करूँ, एक प्रसन्नता की बात आपके सामने रखना चाहूँगा। अभी अभी मैं कुछ समाचार पढ़ रहा था इंटरनेट के माध्यम से, वैश्विक समाचार, तो मुझे एक सहज मेरा ध्यान आकर्षित हुआ एक समाचार की ओर। वो था अमेरिका की भारतीय मूल की सांसद तुलसी गवाड का। शायद आप लोग भी उसको देख सकेंगे। उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है कि वर्तमान में जो अमेरिका की परिस्थिति है, श्वेत गौर और फ्राइड वाली जो बात आ रही है, और विश्व में भी जो परिस्थितियां बनी है, उन परिस्थितियों में व्यक्ति का मन निरुत्साह न हो, शाश्वत शांति की अनुभूति हो, और जीवन के कठिन और कठिन समस्याओं का समाधान भी प्राप्त करना है, तो ऐसी परिस्थिति में गीता ही सहारा है। तो उन्होंने गीता पर बड़ा अच्छा वक्तव्य दिया है। गीता की महिमा को उन्होंने गान किया है। इस परिस्थिति में आप अपना मनोबल को मजबूत करना चाहते हैं और भीतर से शांति की अनुभूति करना चाहते हैं, तो आप गीता का आश्रय लीजिए। बड़ा अच्छा लगा, इसलिए प्रसन्नता की बात मैं आपके साथ में शेयर करते हुए आगे की चर्चा करना चाहूँगा। कल तक हम लोग यहाँ जिस यज्ञ की चर्चा कर रहे थे, उस यज्ञ का नाम ज्ञान यज्ञ की महिमा का भगवान ने यह वर्णन किया है। 33वें श्लोक में द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ बताया था प्रभु ने। उसी पर थोड़ा चिंतन हमको आगे बढ़ाना है। तो मैं चाहूँगा आज 33वें श्लोक से ही हम लोग आगे की चर्चा प्रारंभ करें। आइए भगवान की मंगलमय वाणी का बड़े आनंद के साथ, बड़ी मस्ती के साथ पाठ करें। श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, परंतप द्रव्यमयात् यज्ञात्
ज्ञान यज्ञ श्रेयान पार्थ सर्वं कर्म अखिलम ज्ञानम परिसमाप्यते। यह अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, कल्याणकारी है, और सारे जो कर्म है पूर्ण ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, उसके अंतर्भूत हो जाते हैं। और कल मैंने 7 बातें द्रव्य यज्ञ और ज्ञान यज्ञ के विषय में एक टेबल जैसी की स्थिति बना के आपके सामने बात रखी थी। और ये भी चर्चा हमने की थी कि भाई बिना ज्ञान की मुक्ति है नहीं। जगतगुरु शंकराचार्य ने एक स्तोत्र लिखा है, जिस स्तोत्र का नाम है चरपट मंजरी का, चरपट मंजरी। उस स्तोत्र के अंतिम श्लोक में जगतगुरु शंकराचार्य ने बहुत अच्छा श्लोक गाया है कि कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्तिर्न भवति जन्म सते। भगवान जगतगुरु शंकराचार्य कहते हैं बिना ज्ञान के हम कुछ भी करें। कहाँ कहाँ? कुरुते गंगा सागर गमनम, गंगा सागर जाएं, बहुत अधिक अधिक व्रत का पालन करें, खूब दान करें, लेकिन कहते सारों का मत लेकर, अकेला मत अपना नहीं कहते, सर्व मतेन, सारे शास्त्रों का ही, सारे महापुरुषों का यही मत है, सर्व मतेन ज्ञान विहीन, ज्ञान के बिना सभी का मत यह है मुक्ति तो संभव ही नहीं है। हाँ, द्रव्य करें, काशी जाएं, गंगा सागर जाएं, लेकिन वो ज्ञान पूर्वक जाएं। तो सारे कर्म ज्ञान में परिसमाप्ति होते हैं। तो आप ज्ञान को समझकर कर्म करेंगे तो आपका कर्म बाधक नहीं होता है। तो यहां तो भगवान कहते हैं ज्ञान कर्म संन्यास है, केवल कर्म संन्यास नहीं है, ज्ञान कर्म संन्यास है। ज्ञान पूर्वक कर्मों का न्यास करना है तो ज्ञान को समझना आवश्यक है। इसलिए कल मैं चर्चा कर रहा था, सेवा करना, द्रव्यमय यज्ञ करना, सत्कर्म करना आवश्यक है, अच्छी बात है, हर कोई कर रहा है। संसार में छोटे से छोटे प्राणी, चींटी और मधुमक्खी भी दूसरे की सेवा में लगे हैं, एक दूसरे का एक तरह से संगठन बना के सेवा में लगते हैं। और वही काम हम लोग भी करें और कहेंगे कि बस हमारी भी यही स्थिति है, उससे आगे नहीं बढ़ना है, तो हमने अपनी यात्रा को रोक दिया है। यात्रा आगे बढ़ने के लिए था, लेकिन हमने वही यात्रा को रोक दिया। इस प्रकार की कुछ चर्चा आपके सामने मैं कर रहा हूं। तो भगवान कहते हैं सेवा करते रहना, लेकिन रुकना नहीं। जब यज्ञ इत्यादि करते हैं, सत्कर्म करते हैं, द्रव्य यज्ञ करते हैं, हो सकता है आपका सामाजिक विकास हो, लेकिन आप बुरा मत मानना, सामाजिक विकास के साथ निजी विकास की आवश्यकता है। ठीक है, दूसरे की सेवा बहुत आवश्यकता है, लेकिन हमको भीतर से अपनी उन्नति, आत्मोन्नति, आत्मकल्याण के विषय में भी सोचना होगा। इस पर भी चिंतन आवश्यक है। अब मैं ये भी समझता हूं, हम लोग चींटी बनकर, मधुमक्खी बनकर अन्य योनियों में शायद कोई अच्छा कर्म किया होगा, तभी तो ठाकुर जी ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया। और मनुष्य बनकर भी हम वहीं तक सीमित हो जाएं तो परमात्मा क्या सोचेगा, मैंने मनुष्य तन दिया, उसका उन्होंने क्या उपयोग किया। जो काम चींटी बन के करता था उसी काम में तो रुक गया, जो तुम मधुमक्खी बन के करते थे वही उसी काम में रुक गए। मैंने मानव जन्म दिया है 83 लाख, ऐसा बोला जाता है ना, 84 लाख योनियों के, हम योनियों के बाद मनुष्य जन्म है, 83,99,999 योनियों को पार करके आए होंगे हम लोग।
तभी तो मनुष्य बने हैं। भगवान ने बनाया क्यों मनुष्य? गोविंद कहते ज्ञान के लिए बनाया था। अन्य योनियों में कर्म है, क्योंकि वो भी कर्म तो करते हैं, लेकिन वहां ज्ञान नहीं है। इसलिए उन सबको क्या कहा गया? जंतु। जगत गुरु शंकराचार्य ने ग्रंथ लिखा है विवेक चूड़ामणि, उसमें क्या लिखते? जंतु नाम नरजन्म दुर्लभ मत। देखिए क्या सूत्र है हमारे, कितना समृद्ध है संस्कृत वाङ्मय। जंतु नाम नरजन्म दुर्लभ मत पुंस्तम ततो विप्रत। जंतुओं में, जंतु मतलब सारी योनियों में, नरजन्म दुर्लभम। क्यों दुर्लभम? क्योंकि तुमको आत्मानात्म विवेचनम स्वनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थिति। भगवान जगत गुरु कहते हैं आत्मा अनात्मा का विचार करना है, तुमको ज्ञान की शिखर तक पहुंचना है। इसलिए भगवान ने हमको मनुष्य बनाया, एक कृपा है उनकी। तो कहने का मतलब हमारे सारे शास्त्रों ने बताया दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवम अर्थदम। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मनुष्य जन्म को दुर्लभ माना है। और गोस्वामी जी भी कहते ना, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ का। लेकिन आगे और यहीं तक रुकना नहीं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जही परलोक सुख। साधन, भजन, पूजा पाठ, ये किसके लिए बनाया है? पशु के लिए नहीं बनाया, हमारे लिए बनाया है। लेकिन भगवान कहते ये सब करते हुए तुम अपने आप को जान सको, यही ज्ञान यज्ञ है। लेकिन हम लोग मनुष्य तन पाकर भी हम उसी खुजली में रह गए, अपना आत्मकल्याण नहीं किया। तो भगवान कहते हैं फिर ठीक है, लेकिन कल्याण वाली बात, मुक्ति वाली बात ये संभव नहीं। आज शायद किसी की आवाज़ आ रही बीच में, तो संभव हो सके तो रोक दें, कुछ आवाज़ बीच बीच में गूंज रही है। एक छोटी सी कथा मैंने एक संत सदगुरुजन से सुना था, उसको आप लोग जरा शायद अच्छा लगेगा आपको। एक बार कहते हैं कि एक बहुत बड़ा घर था, उसके 9 दरवाजे थे, उसके 84 दरवाजे थे, उसके जो द्वार थे वो 84 थे। लेकिन कहते हैं कि 84 द्वार में से केवल एक द्वार खुला था, 83 द्वार बंद थे। बहुत ध्यान से समझना, कितने दरवाजे? बोले 84। 84 दरवाजे में एक दरवाजा खुला था, बाकी सभी दरवाजे बंद थे। तो वो व्यक्ति वहां प्रवेश किया, एक व्यक्ति ने उस घर में प्रवेश किया और जान तो गया कि मैं प्रवेश कर चुका हूं यहां, लेकिन फिर बंद था। और वहां से उसी दरवाजे से निकलना था उसको, जो एक दरवाजा खुला था, बाकी सब बंद थे। और एक व्यक्ति वहां भीतर है, और वो व्यक्ति नेत्र नहीं देखता, आंख बंद है उसकी। अब कैसे करें भाई? तो कहते हैं उस वक्त सारे दरवाजों को, ये भी बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है, 83 दरवाजे बंद, और एक दरवाजा खुला था। 84वां दरवाजा जैसे पहुंचता था इस पर छूते हुए उसी समय उसको खुजली आ जाती थी, और रुकना नहीं होता था वहाँ। एक दरवाजे के बाद तुरंत दूसरे दरवाजे में। कहते हैं 83 दरवाजा जैसे पार किया, 84वें दरवाजे में उसको इधर उधर खुजली होती थी, हाथ वहाँ से हट जाता था, फिर दूसरे दरवाजे में चला जाता था। जो दरवाजा खुला था उस खुजली के कारण वो दरवाजे को स्पर्श नहीं कर पाता था, जहां से निकलने का द्वार था, फिर आगे की यात्रा में निकल जाता था। बस यही सूत्र है जीवन का। हम सब ये 84 दरवाजे क्या है? 84 योनियां हैं। 84 कहिए, 84 लाख कहिए, चाहे कुछ कहें, ये सब योनियां हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? बोले सभी दरवाजे तो मुक्ति के साधन हो नहीं सकते, बंद है, क्योंकि कर्म फल भोग योनियां हैं। एक ही दरवाजा था, वो है मुक्ति का था, बाहर निकलने का था, उस संसार से मुक्त होने का था। लेकिन वहां पहुंचते ही हम खुजलाने लग गए। क्या? बोले ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है,
तो एक सब क्या है, भगवान कहते हैं करना चाहिए, लेकिन ये खुजलाहट वहां तो बंद करो। सेवा करना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ये सेवा खुजली का काम करती है। इसके बिना हम अपना विकास नहीं समझ पाते। ज्ञान का मतलब होता है सेवा करते हुए आगे बढ़ो, लेकिन स्वयं को जान सको। गीता कहता है, गीता का सूत्र है, तुम सबकी सेवा करो, कर्म करो, लेकिन स्वयं को जानो तो सही है करते हुए। भगवान कहते हैं ये जो शरीर है मनुष्य का शरीर, ये ज्ञान यज्ञ के लिए मिला है, मुक्ति का दरवाजा है हमारे लिए। केवल मनुष्य शरीर ही मुक्ति का दरवाजा है, लेकिन उसी शरीर में पहुंचकर हम खुजलाने में लग गए, ये करने में लग गए, वो करने में लग गए, कैसे बाहर निकले। तब भगवान कहते हैं कि भाई ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, तो मुक्त बन सको, खुजली से कुछ समय निकालकर उधर यात्रा समझो अपने आप, क्योंकि सारे कर्म ज्ञान में ही, और ज्ञान का मतलब अनुभव। कई लोग कहते हैं नॉलेज, ज्ञान को सही अर्थ में नहीं कहा जा सकता नॉलेज। ज्ञान है दृष्टि, वो भी भीतर की दृष्टि का नाम है ज्ञान। श्रेयान द्रव्य मया यज्ञ ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ का मतलब है आपकी अपनी दृष्टि, हमारी अपनी आंखें, और आंखें ही नहीं, भीतर के नेत्र, बाहरी नेत्र नहीं। जो भीतर के नेत्र खुल जाएं तो आपके जीवन में ज्ञान घटित हो जाए। सज्जनों, एक कथा से और स्पष्ट में बात आप एक दृष्टांत से समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये महत्वपूर्ण श्लोक है, और इस श्लोक में और दूसरे आगे के श्लोक में 33वें और 34वें श्लोक में हमारे टीकाकारों ने भी बहुत लंबी चौड़ी व्याख्याएं की, क्योंकि समझने जैसी है। एक व्यक्ति 80 वर्ष के, उनका भरा पूरा परिवार, और धीरे धीरे वृद्धावस्था का परिणाम, शरीर शिथिल होने लगा, आंखों से देखना कम होने लगा। तो कहा बच्चों ने कि पिताजी आंख दिखाते हैं डॉक्टर को। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा देखिए ऑपरेशन करना पड़ेगा, अभी आंख कुछ हद तक कुछ ठीक हो सकते हैं। तो बच्चों ने कहा क्या दिक्कत है, आप कराइए ना पिताजी। पिताजी ने कहा अरे अब वृद्धावस्था में मुझे अब देखना क्या है, सब दुनिया को देख गया, मेरा भरा पूरा परिवार है, मेरे दो बेटे, 2 बेटे के 2 आंखें, कितने हो गए, 4 नेत्र, उनकी 2 पत्नियां हैं, वो सब मेरे नेत्र ही तो है, 4 4 8 पोते नाती, और मेरी बेटियां वो सब मेरे नेत्र की तरह इतनी सेवा कर रही है, इतनी। तो इसलिए मुझे अब आंख बना के संसार को देखना नहीं, मेरी सेवा खूब कर रहे हैं लोग, अच्छा लग रहा है। बच्चों के कहने पर भी पिता ने इस बात को नहीं माना, क्योंकि जब मेरे नेत्र मौजूद है, इतनी सेवाभावी पुत्र तो भगवान सबको प्रदान करे। आनंद से समय बीत रहा था, सेवा भी हो रही थी, लेकिन अकस्मात एक दिन उनके घर में आग लग गई। जैसे आग लगी, सब लोग, सभी बच्चे, बहुएं, नाती पोते अपने बच्चों को पकड़कर, कुछ सामान पकड़कर सब निकल गए बाहर। निकलने के बाद जब आग धूं 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 करके महल को जलाने लगी, लोगों को, हाँ बेटा आ गया ना, बहू आ गई, सब लोग ठीक है, हाँ हाँ आ गए। पिताजी कहाँ है? लोगों को लगा रे पिताजी वो तो देख ही नहीं पाते। दुर्भाग्य से पिताजी भीतर रह गए। तो बाबूजी के बेटे बाहर आ गए, बहुएं बाहर आ गई, बाबूजी भीतर रह गए। क्यों? इसको ध्यान से समझना है, तो केवल दृष्टांत है,
उस समय उनके परिवार के बेटियां सब मिलके संयुक्त परिवार लगभग 30-32 आंखें रही होंगी सबके, लेकिन दूसरे के आंख से हम अपने आप को बचा पाए क्या? क्योंकि अपनी आंख से अपने आप को तो लोग बचा पाए, लेकिन यदि पिताजी की भी अपनी आंख होती तो वो लोग अपने आप बचा पाते, क्योंकि देखना बंद हो चुका था। मैं तो यही कहूँगा, ये जीवन का मकान है, और जीवन के मकान में जब समस्याओं की आग लगे तो ध्यान दीजिएगा, उधार की आंखें कभी काम नहीं आएगी, अपनी आंखें काम आएगी। इसलिए ज्ञान मनुष्य की दृष्टि। तो हमारा मनुष्य तन मिला है, इस मनुष्य शरीर में जब समस्याएं, कर्म का, कोई प्रकार के पापों का, कलमशों का आग लग जाए तो हम उधार की साधना लेकर, उधार की आंखें लेकर हम उस संकट से पार नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें अपनी आंखों की आवश्यकता है, और ये आंखें काम नहीं आएंगी, भीतर की ज्ञान दृष्टि काम आएगी। इसलिए गोविंद कहते हैं सारे यज्ञ ठीक है, लेकिन उन सारे परिवार चाहिए, लेकिन परिवार के साथ साथ अपनी आंखें भी चाहिए, नेत्र चाहिए। यदि अपने नेत्र होते तो बाबूजी बाहर निकल सकते थे, अन्यों की दृष्टि हमारी काम नहीं आएगी। भगवान कहते अर्जुन तुम अपनी दृष्टि तैयार करो, इसी का नाम है ज्ञान दृष्टि। आगे जाके भगवान जब 11वें अध्याय में भगवान 11वें अध्याय में जब विश्वरूप का दर्शन कराएंगे अर्जुन को, उस समय भगवान स्पष्ट कहते हैं अर्जुन दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगमैश्वरम। तुम मुझे देखना हो, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करूंगा। 11वें अध्याय का 8वां श्लोक। तो कहने का तात्पर्य है ज्ञान है दृष्टि। इसलिए भगवान यहां कहते हैं अन्य सारे साधन अच्छे हैं, लेकिन अपनी दृष्टि को ठीक करो, नेत्र खोलो। क्योंकि यदि वो नेत्र है खोल दिया आपने, तो हमारे जगत गुरु शंकराचार्य कहते ज्ञान मिल गया तो आप समझ लीजिएगा जहां हैं आप वहीं अनुभव कर पाएंगे ब्रह्म तत्व का। फिर भागना नहीं होता है, इधर उधर जाना नहीं होता है। एक व्यक्ति नशे में था, उसने कहा मुझे घर जाना है, मोटर मंगाओ घर जाने के लिए। मोटर मंगाया और मोटर मंगाओ, एक करो वो करो, मैं घर जाऊंगा। अब जब नशा उतर गया तो कहां था? अपने घर पे था। तो भैया हम तो वही है, लेकिन सच्ची बात तो यह है हमने कहा वहां जाने के लिए एक करें वो करें, कहीं को जाने की आवश्यकता नहीं। आप जहां हैं वहीं से ज्ञान दृष्टि को मुक्त करें, ज्ञान दृष्टि को आप खोलें, ये परमात्मा कह रहे हैं। तो ज्ञान की दृष्टि आवश्यकता है। तो द्रव्य यज्ञ, अब सिर पर बोझा लेकर कहीं जाना है द्रव्य यज्ञ है, लेकिन बोझा लेके हम जहां जा रहे हैं पहुंचाना वहां नहीं है, बल्कि यह है हम व्यर्थ की बोझा लिए हैं। किसके ऊपर? बोले जैसे ट्रेन में हम लोग बैठे हैं और ट्रेन में बैठकर कोई व्यक्ति कहे कि भैया ये क्या है, कोई अपना जो अटैची है ना वो सर पे रखा हुआ है। उसने कहा क्या कर रहे हो तुम? बोले सारा वजन ट्रेन को नहीं देना चाहिए था, इसलिए मैं भी उठा रहा हूं। भैया सारा वजन कौन उठा रहा है? तेरा सर का वजन भी, तेरा सामान का वजन भी वो ट्रेन उठा रहा है। तो भगवान कहना चाहते वो ज्ञान ऐसा तत्व है, वही परम अधिष्ठान है, वही परम आश्रय है। इसलिए ज्ञान में तुम बैठ जाओ, समझ लोगे सारा वही तो है। इसलिए अखिलम ज्ञानम, सारा जो ज्ञान है वही जा रहा है, सारा ज्ञान। तो कहने का मतलब ये हुआ सारा ज्ञान में परिसमाप्त है। तो अधिष्ठान तत्व क्या है? वो ज्ञान तत्व ही परम अधिष्ठान है। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है उस यात्रा के द्वारा, मैं फिर कह दूं, द्रव्य यज्ञ कर्म योग करके ज्ञान के शिखर में पहुंचा जा सकता है, लेकिन मालूम पड़ेगा कि बाद में हमारा भटकना भी व्यर्थ ही था।
व्यर्थ ही। हम जहां हैं वही अनुभव करें। देखिए, मुझे एक बहुत अच्छा लगता है एक प्रसंग। गौतम बुद्ध कहते हैं कि वो दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद परिव्राजक की तरह निकल पड़े। तो किसी के उन्होंने को लगा सब जगह भिक्षा मांगते हैं, तो गौतम बुद्ध अपने घर पे भी चले गए। मैंने सुना है, कहां तक सत्य मैं कह नहीं सकता। और अपने घर में पहुंचे और अपनी पत्नी यशोधरा से कहा, भिक्षाम दे, आंगन में खड़े होकर और भिक्षा देने निकली। तो कहते हैं कि गौतम बुद्ध से उन्होंने प्रश्न किया, आपको ज्ञान मिल गया? जिस ज्ञान के लिए आप गए थे? बुद्ध ने कहा, मुझे मिल गया। रात्रि के समय मुझ अबला को, अपने बेटे को छोड़कर आप जिस ज्ञान को पाने के लिए निकले, आपने ज्ञान पा लिया। लेकिन मैं एक प्रश्न करना चाहती हूं, क्या वो ज्ञान आपको वहां जाकर ही मिला? घर में नहीं था? यहां नहीं मिल सकता था? बुद्ध ने बहुत अच्छा जवाब दिया, वो ज्ञान तो यहां भी है, लेकिन इतना जरूर कह दूं, सच्ची बात तो यह है, भटकने के बाद मालूम पड़ा ज्ञान यहां भी। इसका मतलब हमें मालूम तब पड़ता है जब हम इधर उधर सेवा करते हैं, ज्ञान के लिए प्रयत्न करते हैं, तब मालूम पड़ता है। और ज्ञान तो सर्वव्यापक है, लेकिन खोजे बिना, यात्रा किए बिना नहीं मालूम पड़ता। लेकिन एक बात आप समझ लेना, वो ज्ञान तत्व आप जहां है वहीं अनुभव कर सकते हैं। देखिए, मैं एक बात और कहूं, बुरा न माने, तीर्थ यात्रा बहुत आवश्यक है, क्योंकि तीर्थों की महिमा भी अपनी है। लेकिन तीर्थाटन भी ज्ञान हेतु से होना चाहिए। ज्ञान को पाने में सहयोग बने तब तीर्थाटन। मुझे एक श्लोक बहुत प्रिय है, जगत को मेरे पूज्य दादा गुरु स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज इस श्लोक को बहुत गाते थे। इदम तीर्थम भ्राम्यन्ति तामसा जना, आत्मतीर्थम न जानन्ति कथम मोक्षो भवेत् प्रिय। शायद भगवान शंकर की वाणी है। कहते हैं कि यह तीर्थ है, उस तीर्थ है, ये तीर्थ है, इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं। आत्मतीर्थम न जानन्ति, अपना आत्मतीर्थ उसको समझ लो, क्योंकि तीर्थ की अपनी महिमा है। तीर्थ का मूल लक्ष्य क्या है? हमारे यहाँ तीर्थ की महिमा में एक श्लोक आया है, याद रखिए। मैं ये बात कहना चाहता हूं, हर कोई कार्य करें, मूल लक्ष्य ज्ञान है, स्वयं को जानना। तीर्थ का लक्ष्य क्या है? ये देखिए जरा, देखिए, तीर्थे पाप क्षय स्नान, तीर्थाटन पिकनिक नहीं है। चलो हम एंजॉय करने के तीर्थ यात्रा करें, ये नहीं है तीर्थ। तीर्थ का भी लक्ष्य क्या है? तीर्थे पाप क्षय स्नान। तीर्थ में जाएं, पहले वहां की पुण्य नदियों में स्नान करें। तीर्थे ईश्वर पूजन, और वहां जाकर जो तीर्थ के ईश्वर है, तीर्थ के जो देवता है, उनका पूजन करें, उनको वंदन करें। और इतना ही बोले नहीं, तीर्थ में जो महापुरुष है उनके चरणों में बैठकर तीर्थे वैराग्य चर्चा स्यात्, तीर्थ में ज्ञान की चर्चा होगी। और फिर तीर्थे ईश्वर दर्शनम, वो तीर्थ फिर भगवत दर्शन कराएगा। स्नान, पूजन, सत्संग और भगवत साक्षात्कार, ये 4 हेतु से तीर्थ यात्रा होती है। और यदि ये 4 हेतु नहीं है तो फिर तीर्थ को चौथे स्थान में रख दिया गया। कौन कौन सी? अब इसको और समझना। उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, अधमा मूर्ति पूजा च तीर्थयात्रा धमाधम। ये 4 अवस्थाओं की चर्चा की है। सबसे पहला सहज अवस्था, साधो सहज समाधि बनी।
सहज अवस्था में आत्मानुभूति, ये सबसे श्रेष्ठतम अवस्था है। मैं शरीर नहीं, इंद्रियां नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, अपने स्वरूप की अनुभूति सहज अवस्था है। मैं कहीं से बंधा नहीं हूं, मैं मुक्त तत्व हूं। दूसरा ध्यान, श्रेष्ठतम है सहज अवस्था, उससे सेकंड नंबर में आता है ध्यान। तीसरा नंबर भगवत विग्रह की सेवा, भगवान के स्वरूप मूर्तियों की सेवा करना, ये तीसरे नंबर पे है। और चौथे नंबर पर तीर्थ यात्रा है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, तो सब कुछ, चाहे तीर्थ करें, चाहे यज्ञ करें, चाहे कुछ करें, करें न करें नहीं, लेकिन वहीं रुकना नहीं है। आपका लक्ष्य भगवान कहते हैं श्रेयान द्रव्यमया यज्ञात ज्ञान यज्ञ, ज्ञान की प्राप्ति है, परमात्मा के स्वरूप की अनुभूति है, आत्मज्ञान। फिर आपको लगेगा कि सब जगह परमात्मा है। और आपको बताऊं, वो ज्ञान हो जाए तो वो दृष्टि मिल जाए, आगे चले कहेंगे भगवान, वो दृष्टि तो गुरुजन ही प्रदान कर सकते हैं। अन्यथा सामने परमात्मा भी प्रकट हो जाए, हम पहचान लेंगे क्या? पहचान नहीं पाएंगे। हनुमान जी, गोस्वामी जी को मैंने सुना है कि चित्रकूट में पहले भगवान घोड़े पे सवार होकर धनुष बाण लिए जा रहे थे, और राम जी को पहचान नहीं पाए। कोई होंगे घोड़े पे, कोई राजकुमार जा रहे होंगे। हनुमान जी से कहा, हनुमान जी मुझे राम दर्शन कराई। अरे अभी तो गए थे, अभी कहाँ गए थे? बोले वो घोड़े पे सवार होके जा रहे थे। फिर क्या करें, मैंने तो पहचान नहीं पाया। हनुमान जी ने कहा चलो मंदाकिनी के तट पर, वहां जाके फिर राम बालक रूप में प्रकट होते हैं। फिर भी गोस्वामी जी प्रकट नहीं हो पाते, तब हनुमान जी कहते चित्रकूट, बड़े प्रसिद्ध दोहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुबीर। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, भगवत साक्षात्कार तो आपको दृष्टि से संभव है, और दृष्टि ही ज्ञान दृष्टि। तो भगवान, मैं कल भी एक सूत्र दे चुका था, मैं पुनः एक बात और कहूं, क्योंकि यहाँ दो शब्द पर्यायवाची भी है, लेकिन बड़ा विलक्षण। सर्वम कर्म अखिलम ज्ञानम, और अखिल और सर्व दोनों एक जैसे होकर भी इसका अपना महत्व है। सर्व विभाग और अखिल विभाग। देखिए सर्व क्या है? पाप, पुण्य, समाधि, स्वर्ग, नरक, ये सब सर्व विभाग, ठीक है। फिर अखिल विभाग क्या है? बोले सारा समापन, संपूर्णता। अब जैसे मैं कहूं, एक बहुत बड़ा मॉल है, उसमें कई सारी चीजें हैं ना, उसमें कई जो चीज चाहिए वो मिल जाएगी आपको, वो सर्व विभाग है। लेकिन आप ऐसे बनो, वो मॉल जिसका है उसके भी आप मालिक हो। क्या एक एक चीज सारा मेरा ही तो है। अब मुझे कभी कभी अनुभव होता है, ठाकुर जी की कृपा से मेरे बड़े प्रेमी लोग कोई दुकान में ले जाते, महाराज जी हमारा दुकान है, गए और कहते हैं आपको कौन सी चीज़ पसंद है, और हम कहेंगे क्या हमें ये पसंद है, हमको दे दो। हम तो कहेंगे मुझे जिस दुकान में सारी जितनी चीज़ें सब पसंद है, और मेरा अपना दुकान। भाई हम क्यों दास बने, मालिक बने? तो भगवान कहते जिसको इसका बोध हो गया कि भाई हम तो सबके साक्षी है, हम सबके मालिक है। अरे भाई क्या छोटी छोटी चीजें, तुम तो सबके साक्षी हो, दृष्टा हो, आप एग्जिस्टेंस सत्ता हो आप। तो कहने का मतलब है, इसलिए ज्ञाने परिसमाप्यते, तुम में ही सब समापन है, तुम में ही तो सब कुछ है, भास रहा है, ये अनुभव करो। इसलिए ये जो बहिरंग साधन है यज्ञ, अंतरंग साधन है ज्ञान। तो कहने का मतलब है तीन आवश्यकता ज्ञान की भी है, आवश्यकता कर्म की भी आवश्यकता है। लेकिन मैं आपको एक निवेदन करूंगा, मैं उसकी बहुत गहराई की चर्चा में नहीं जाऊंगा,
मैं कई बार उसकी चर्चा कर चुका हूं। हमारे यहाँ त्रिदोष बताए गए, मल दोष, विक्षेप दोष और आवरण दोष। और भगवान, मुझे लगता है कि इस अध्याय में इसकी बहुत बार बार परोक्ष रूप से ही नहीं, प्रत्यक्ष रूप से भी चर्चा कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि द्रव्यमय जो यज्ञ है उससे क्या होगा? बोले मल दोष की निवृत्ति होगी। वेदांत का जो चिंतन करते हैं ना, वो अच्छी तरह से समझ जाएंगे। मल दोष की निवृत्ति होगी यज्ञ करने से, कर्म करने से। सत्कर्म करेंगे तो भीतर मल दोष की निवृत्ति होगी। और यदि आप योगादि करेंगे, ध्यान करेंगे, धारणा करेंगे, विक्षेप दोष की निवृत्ति होगी। और मल और विक्षेप दोष तो चला गया, लेकिन कभी कभी आवरण दोष रह जाता है। तो उस आवरण दोष की निवृत्ति के लिए ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान में आवरण की निवृत्ति होती है। आवरण का मतलब एक पर्दा हट जाएगा तो मालूम पड़ जाएगा और कोई नहीं, हम ही तो थे। मैं एक दूसरे रूप से यह समझाऊं, जो दर्पण है, आईना है, आईना में धूल जम जाए ये मल दोष है, ठीक है। और आईना इधर उधर हिले ये विक्षेप दोष है। और न हिले न धूल हो, आप अपना स्वरूप देखेंगे तो आवरण भी खत्म हो गया उसमें से। आईना में धूल हो, आईना हिले, पर्दा लगा हो, पर्दा भी हट जाए, धूल भी हट जाए और मल भी हट जाए। कहने का तात्पर्य है तो मल दोष खत्म हो जाएगा यज्ञादि से, विक्षेप दोष खत्म हो जाएगा योगादि से। आपने सुना ना, अपाने जुह्यति प्राणम प्राणे पानम तथा परे। योग की बड़ी दिव्य परिभाषा, कैसे यज्ञ करना है, योग यज्ञ की चर्चा की। लेकिन कभी कभी आवरण दोष रह जाता है। उस आवरण दोष की निवृत्ति के लिए भगवान कहते ज्ञान यज्ञ। उस ज्ञान यज्ञ मतलब हुआ उस ज्ञान की प्राप्ति का उपाय। वो ज्ञान को पाना। तो ज्ञान को पाना है, आपको ज्ञान की अनुभूति करना है। और मैं आगे के श्लोक में आपको ले जाऊं, मुझे लगता है कुछ बातें समझकर ही हम आगे बढ़ें। प्राय महापुरुषों ने इस पर बहुत चिंतन किया है कि आगे भगवान जब 34वां श्लोक कहेंगे तो वहां महापुरुषों के चरणों में जाकर 3 कार्य करने को कहेंगे। क्या क्या करेंगे उसकी चर्चा में उसी श्लोक की चर्चा में करूंगा। लेकिन उस ज्ञान प्राप्ति के लिए हमारे महापुरुषों ने, शास्त्रों ने 8 साधन बताए। क्योंकि यहां तो ये तो आपको समझ में आ गया कि द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्यमय यज्ञ मल दोष निवारण करता है और योगादि कर्म विक्षेप दोष का निवारण करते हैं और ज्ञान यज्ञ आवरण दोष को निवृत्त करता है। अपने स्वरूप की अनुभूति ही ज्ञान यज्ञ है। अब परमात्मा और हमारे बीच में कोई पर्दा नहीं है। जिस परमात्मा की अनुभूति मैं कर रहा हूं वो तो मुझ में प्राप्त है, भागना नहीं है, वो तो यही है, मेरे पास ही। तो उसको, उस ज्ञान तत्व को पाने के लिए 8 उपाय बताए हैं हमारे। अब मैं चाहूं, आप लोग सब समझते होंगे, फिर भी नोट कर लें इस बात। तो कौन कौन से, क्योंकि ये समझ लेंगे ना तो फिर आगे के श्लोक में, आज तो हम, मुझे नहीं लगता है कि हम प्रवेश कर पाएंगे, पर कर भी लेंगे तो कोई बात नहीं। आगे के श्लोक को समझने के लिए इन 8 साधनों को हम पहले समझने की कोशिश करें। फिर हम लोग दूसरे श्लोक में जाएंगे तो सहज रूप से फिर सपाट दौड़ेंगे फिर हम लोग। तो 8 साधनों का पहले नामोल्लेख करूंगा मैं, आप लोग इसका लिख लें इसको। पहला विवेक, दूसरा वैराग्य, तीसरा षड संपत्ति। अब जब षड संपत्ति कहूंगा तो 6 संपत्ति। अब तीसरे का फिर 6 विभाग हो जाएगा। तीसरा जो षड संपत्ति है, पहले 8 का नाम लो, फिर तीसरे में 6 संपत्ति कौन कौन सी है उसकी चर्चा करूंगा। तो क्या क्या हुआ? विवेक, वैराग्य, षड संपत्ति, मुमुक्षा,
लिख लिए होंगे। विवेक, वैराग्य, षड संपत्ति, मुमुक्षा, पांचवां श्रवण, छठा मनन, सातवां निधिध्यासन और आठवां तत्व साक्षात्कार। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैं कह चुका हूं पहले, ये प्रवचन नहीं है, ये कथा नहीं है, ये स्वाध्याय और चिंतन है। इसलिए स्वाध्याय में कोई बात रिपीट करना दोष नहीं माना जाएगा। विवेक, वैराग्य, षड संपत्ति, मुमुक्षा, श्रवण, मनन, निधिध्यासन और तत्व साक्षात्कार, 8 साधन। अब बीच में मैंने जो तीसरी बात कही थी वो थी षड संपत्ति। षड संपत्ति में 6 चीजें हैं। इसको भी अब प्राय लोग जानते हैं, यहाँ काफी लोग चिंतक बहुत अच्छे हैं, आप सब जानते हैं, फिर भी मैं दोहरा रहा हूं, सब लोग नहीं भी जानते हो। 6 संपत्ति कौन कौन सी है हमारे यहां? शम, दम, तितिक्षा तीसरी, उपरति, श्रद्धा और छठा है समाधान। ये षड संपत्ति में आ गए। तो आइए थोड़ा सा इस पर हम चिंतन करें, जिससे कि हमको आगे जो ज्ञान प्राप्ति के साधन ठाकुर जी ने बताया, क्योंकि यहां तो भगवान ने ये नहीं कहा कि ज्ञान तुमको, ज्ञान तो कहा श्रेष्ठ है, लेकिन उसको पाने का उपाय क्या है, ये समझना है ना। 32वें श्लोक में भगवान ने कहा द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, कल्याणकारी है। लेकिन ज्ञान यज्ञ कल्याणकारी है तो पाए कैसे, अनुभव कैसे करें उस ज्ञान का? तो यह 8 साधन पहले। तो सबसे पहला हुआ विवेक। विवेक का अर्थ क्या है? और मैं आपको एक और निवेदन करूंगा, ध्यान से सुनना। ये जो 8 साधन है ये साधना के अंतरंग साधन है, और यज्ञादि जो कर्म है ये बहिरंग साधन। ज्ञान प्राप्ति के अंतरंग साधनों की चर्चा है। हो सकता है थोड़ा समझने में कठिनाई हो, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझाते हुए ही चलूं। पहला है विवेक। विवेक का अर्थ क्या है? मैं कह चुका हूं, विवेक का मतलब केवल बुद्धि नहीं। विवेक का अर्थ है सद और असत को अलग अलग रूप में जानना। ये सद है, ये असद है, दोनों को आप समझ लें तो आपको विवेक। बुद्धि सबके पास है, लेकिन विवेक सबके पास नहीं। तो विवेक का अर्थ होता है विचिर पृथक भाव है, इससे विवेक बनता है। पृथक भाव है मतलब अलग अलग करना। जैसे सरलता में समझा दूं कि चावल में से कंकड़ों को अलग करना। चावल अलग है, कंकड़ अलग है। तो जो चावल में मेल नहीं खाता, हम चावल खाते हैं तो कंकड़ लग जाए तो आंखों दांत में दिक्कत करे। जो परमात्मा तत्व में मेल न खाए वो सब क्या है? वो असद है। तो सद और असद को अलग अलग करना, इसका नाम है विवेक। तो पहला साधन है अंतरंगता में विवेक। दूसरा साधन है वैराग्य। अब आप कहेंगे वैराग्य का अर्थ क्या है? तो अंतरंग साधनों में जो वैराग्य साधन है वो है आपने समझ लिया चावल में कंकड़ ठीक नहीं है, तो आपने पहचान लिया है चावल अलग है, कंकड़ अलग है। तो आप क्या करें? उन कंकड़ों का त्याग करें। असत को त्याग छोड़ने का हिम्मत हो, असत को छोड़ सकें आप। सत को स्वीकार करना अलग बात है, असत को छोड़ना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों एक साथ रह नहीं सकते। तो कहने का मतलब है जानकर हम असत का त्याग करें, तो ये वैराग्य है। वैराग्य मतलब कपड़े उपड़े त्याग कर घर द्वार छोड़ के हरिद्वार पहुंचना है वैराग्य का लक्षण नहीं। और उसके बाद विवेक वैराग्य के बाद षड संपत्ति। और षड संपत्ति के 6 विभाग कौन कौन से? शम। शम शब्द का अर्थ होता है मन को विषयों से हटाना, ये शम। दम, इंद्रियों का निग्रह करना, इंद्रियों का संयम करना, ये दम है। तितिक्षा,
अंतरंग साधनों में जब जीवन में सर्दी, आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी है, सर्दी, गर्मी, अनुकूल, प्रतिकूल, ये जो परिस्थितियां आए, इन परिस्थितियों को बिना प्रतिकार किए सहन करना। देखिए एक शब्द आता है सहनशीलता, लेकिन यहां साधनों में सहनशीलता नहीं, तितिक्षा कहा गया है। तितिक्षा किसको कहते हैं? जगतगुरु शंकराचार्य ने, आज मुझे विवेक चूड़ामणि का बड़ा स्मरण में आ रहा है, विवेक चूड़ामणि में लिखा है तितिक्षा किसको कहते हैं? सहनम सर्व दुखानाम अप्रतीकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते। सारे दुखों को सहन करना अप्रतीकार पूर्वकम, प्रतिकार किए बिना। प्रतिकार का मतलब समझते हैं? संघर्ष किए बिना, उसका मुकाबला किए बिना। अब कैसे प्रतिकार का मतलब हुआ? देखिए, आपके पास अन्न का कण नहीं है, अन्न नहीं है आज भोजन के लिए, और किसी ने आके कहा भैया आज एकादशी, तो आपके मन में चलो अच्छा हो गया, घर में अन्न भी नहीं है, एकादशी हो गई, ये आपने सहन कर लिया। अन्न का भंडार हो फिर भी आप एकादशी रख सको, ये आपकी तितिक्षा है। तो अंतरंग साधनों में तितिक्षा, प्रतिकार किए बिना सहन करो, वो तितिक्षा। और उसके बाद कहते हैं सम दम तितिक्षा उपरति। उपरति का मतलब अपने इंद्रियों की चेष्टाओं की जो वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों को संसार से हटाने का प्रयास करना, हटाना, ये उपरति। उसके बाद श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब होता है ईश्वर में और गुरु में, दोनों की बात आती है। देखिए श्रद्धा वाली जब बात आएगी तो समझ लें, ईश्वर में और जो ईश्वर की ओर ले जाने वाले गुरु में हमारे मन को प्रसन्नता प्रदान करे, हमें परमार्थ की ओर बढ़ाएं, उन दोनों के प्रति पूज्य भाव रखना, ये श्रद्धा है। ईश्वर के प्रति और गुरुजन के प्रति पूज्य भाव रखना, ये श्रद्धा है। उसके बाद छठा है समाधान। समाधान का मतलब आपके अंतकरण में किसी प्रकार की अब शंका नहीं है। शंका नहीं मतलब आपके अंतकरण में ये नहीं है कि हम संसार के हैं कि परमार्थ के। सारे शंकाओं का निराकरण होकर हम एक परम तत्व का अनुभव करने वाले उस परमात्मा के हैं, ये अनुभव करना समाधान है। उसके बाद चौथी बात हमने क्या बताई थी? मुमुक्षा। मुमुक्षा का मतलब होता है संसार से बंधन, संसार के बंधनों से छूटने की इच्छा। हम कर्म करते करते संसार के बंधनों से कैसे मुक्त हो सके, कर्म का लेप कैसे न लगे हमको। मुमुक्षा बड़ा महत्वपूर्ण है। हमने कभी भगवान से मुमुक्षा नहीं मांगी, मुक्ति की प्यास नहीं की। मुक्ति का मतलब है हम देखो, मुमुक्षा मोक्ष, मोक्ष का मतलब है शरीर के प्रति, संसार के प्रति, परिवार के प्रति, स्वजन के प्रति, अपने शरीर के प्रति, इंद्रियों के प्रति हमारा जो मोह है वो मोह का क्षय हो जाए, ऐसी का नाम है मोक्ष। और ऐसे मोक्ष की जिसकी इच्छा हो उसका नाम है मुमुक्षा। मुमुक्षा शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग में मुमुक्षा का, मोक्ष का अर्थ मरना, मरना नहीं है मोक्ष का मतलब। मरने के बाद किसको मोक्ष मिला है? गीता का ये लक्ष्य ही नहीं है। भगवान तो जो कहेंगे प्रैक्टिकल कहेंगे। मरने के बाद किसी को मोक्ष मिलता हो तो उसको मुबारक हो, गोविंद कहेंगे वो हमें देखा नहीं उस मोक्ष को। अर्जुन तू यहीं बैठ के कहा नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अर्जुन ने सिद्धांत की बात कही, गीता के 18वें अध्याय का 73वां श्लोक। हे भगवान, गीता का प्रभाव देखिए, मैं कहां हूं? बोले मोह नष्ट हो गया। भगवान ने कहा तू मोक्ष मिल गया तुझे। ये मेरे परिवार है, ये मेरे अपने हैं,
ये सब मोह निकल गया, भगवान ने कहा तुझे मोक्ष मिल गया। तो मोक्ष का मतलब मरना नहीं है सज्जनों, इस बात का ध्यान देना। मोक्ष का तात्पर्य है, गीता कभी नहीं कहती कि मरो तो मोक्ष मिले। और एक बात बताऊं, गीता कभी ये भी नहीं कहती मरने के बाद आपके परिवार के लोग आपका उत्तर क्रिया करें, आपके राख को ले जाके गंगा जी में बहा दें, आपको मोक्ष। गीता तो हर बात को प्रैक्टिकली कहेगी। गीता ने कहा पहली बात तो यह है, आपको मोक्ष आपके कर्मों से मिलेगा। आप सत्कर्म करो, आप मुक्त हो जाओगे। और मोक्ष का मतलब है हम कहीं किसी से बंधे नहीं है, ये अनुभूति करना, ये मुमुक्षा है। तो मोक्ष को जो समझ जाएगा वो मुमुक्षा को समझ जाएगा। मोक्ष पुनः कह दूं मैं कि मोक्ष का मतलब हुआ शरीर, संसार, परिवार, इंद्रियादिक विषयों के प्रति हमारा जो मोह है ना, मोह क्या है? जोड़ने का काम करता है, सांसारिक बंधनों से जोड़ने का काम करता है। वो मोह जिस दिन निवृत्त हो जाए, क्षय हो जाए, वो मोक्ष है। और ऐसे मोक्ष की जिसकी इच्छा है उसका नाम है मुमुक्षा। तो चौथा साधन है मुमुक्ष। पांचवा साधन है श्रवण, सुने। अच्छा, मुमुक्षा मिल गई, ठीक है, आपको मुक्ति की इच्छा हो गई, उस मोक्ष को पाने की इच्छा जागृत हो गई, अब मोह निवृत्त हो। लेकिन आपको कहना मानना पड़ेगा, तो आपको अब आगे की यात्रा के लिए श्रवण करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, शास्त्रों का वचन, गुरुजनों का वचन। और सुनेंगे ही नहीं, आपको मुक्ति भी यदि केवल इच्छा हो तो नहीं होगी। केवल मुक्ति की इच्छा हो मुक्त होंगे ऐसी बात नहीं, मुक्ति की इच्छा हो तो कोई सदगुरु आपको शास्त्र वचन सुना देगा। और पूज्य रामसुखदास जी महाराज का भाव यह है, जिस दिन मुमुक्षा जागृत हो गई, सच्ची मुमुक्षा जागृत हो गई, कोई गुरुदेव आपके पास स्वयं आ जाएगा। आपको गुरु की खोज करने की भी आवश्यकता नहीं। मुमुक्षा जागृत हो जाए, बस मुक्ति की प्यास जागृत हो जाए, जानने की इच्छा जागृत हो जाए, मुझे कुछ करने की इच्छा जागृत हो जाए। याद रखना, यदि आपकी इच्छा, आपकी मुमुक्षा सच्ची है, परमात्मा किसी न किसी रूप में आपको गुरुदेव से मिला देगा। निश्चित बात है, मैंने कई बार इसका अनुभव किया है। सच्ची निष्ठा हो तो, इसलिए यहां भगवान यहां कहते हैं मुमुक्षा आवश्यक है। और जब मुमुक्षा हो तो श्रवण करना पड़ेगा। ऐसी इच्छा हो ना तो सुनने के लिए कोई सुनाने वाला मिल जाएगा। देखिए, मिल गया कोई ना कोई। हमारे यहां इसलिए तो शास्त्रों ने कहा मुमुक्षा जागृत हो जाए तो श्रवण चाहिए, आपको सुनना है। क्या सुनना है? तो कहते हैं शास्त्रों को सुनकर उसका तात्पर्य निर्णय करना। शास्त्रों को सुनिए, जो ज्ञान मार्ग की ओर ले जाए, ऐसी बातें आप सुनिए। शास्त्र का श्रवण करें, परमार्थ की बातों का श्रवण करें। श्रवण यह है पांचवी साधना, पांचवा साधन। अब छठा साधन है मनन। हम लोग श्रवण तो करते हैं, ठीक है, मुमुक्षा हो गई, जानने की इच्छा हो गई, तो हमको कोई गुरुदेव मिल गया, हमने श्रवण किया। लेकिन आगे मनन करो, जो आपने सुना है उसका चिंतन करें। मैंने जो सुना है उसका तात्पर्य क्या है। और कभी कभी आप विचार करना, हमने सुन तो लिया लेकिन हम मनन नहीं करेंगे तो सुनी हुई बात ज्यादा कायम नहीं रहेगी। शास्त्र ने कुछ कमी नहीं छोड़ा। श्रवण फिर मनन। मनन का मतलब उसका चिंतन करो। परमात्मा तत्व का युक्ति और अयुक्ति से, दोनों प्रकार से, युक्तियों से ही मैं कहूंगा, युक्तित्वों से आप उसका मनन करो। जो मैंने सुना उसका तात्पर्य क्या है, उसका खूब मनन करें, खूब चिंतन करें। एक संस्कार बन जाएगा, आपकी वृत्ति में वो बात बैठ जाएगी। और हमने सुन लिया, छोड़ दिया, खत्म। उससे कोई जीवन में इतनी जागृति नहीं आएगी। अब ठीक है, हम लोग कभी कभी कह सकते हैं भाई कथा सुनने से पुण्य मिलता है, ठीक है, अलग बात है। और श्रद्धा वाले विषय है
लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा आप पुण्य के लिए सुनो, आप कल्याण के लिए सुनो, आत्म कल्याण। और पुण्य से कल्याण नहीं होगा, बुरा मत मानना। स्वयं को जानने से ही कल्याण होगा, क्योंकि पुण्य से स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग में जाना कल्याण है। स्वर्ग से तो फिर नीचे आना पड़ेगा। और कल्याण तो ज्ञान से संभव है, परमात्मा का अनुभव करना है, जानकर ज्ञान से हो पाएगा। तो इसलिए सुनी हुई बात का मनन करेंगे, तब आप आगे की यात्रा में जाएंगे। तो मनन है परमात्मा तत्व का युक्तियों से चिंतन करना, ये मनन है, जो सुनी हुई बात है। और उसके बाद आया 7वीं साधना है निदिध्यासन। निदिध्यासन का बड़ा सुंदर अर्थ है, अनात्माकार वृत्तियों को हटाना, आत्माकार वृत्ति का आदर करना। यह वेदांत की भाषा है। अनात्माकार किसको कहेंगे? जो हमारे स्वरूप से अलग है, वो सब अनात्मा है। ठीक है, आपको लग रहा होगा आज तो कौन सी बात, आज वेदांत का सिद्धांत आपके सामने रख रहा हूं। आत्मा से अतिरिक्त जो भी तत्व है सब अनात्मा है। उन अनात्माकार वृत्तियां, मतलब हम स्वयं हैं वही आत्माकार है, स्वयं से अतिरिक्त क्या है, सब अनात्मा है। उन अनात्माओं से अपनी वृत्तियों को हटाना और आत्माकार वृत्तियों का आदर करके वहां स्थापित हो जाना, निदिध्यासन। और 8वीं साधना है तत्व साक्षात्कार, त्वम पदार्थ शोधन। इसका मतलब क्या है? प्राकृत पदार्थ मात्र से संबंध विच्छेद करके एक चिन्मय तत्व ही शेष रह जाए, वो मैं हूं। या तत्व साक्षात्कार। इसका मतलब ये हुआ, जो प्राकृत पदार्थ है वो मैं नहीं, द्रव्यमय पदार्थ मैं नहीं हूं। शरीर भी द्रव्य है, लेकिन अब उस सबसे हमारा संबंध नहीं है। मेरा संबंध केवल एक चिन्मय तत्व है। उस चिन्मय तत्व की अनुभूति इन साधनों से होकर उस चिन्मय तत्व में आप अवस्थित हो जाएं, ये तत्व साक्षात्कार। इसलिए साक्षात्कार आवश्यक है, साक्षात्कार स्वयं का करें। तो भगवान के यहाँ सूत्र देते हैं कि अब आपको जो ज्ञान यज्ञ की चर्चा भगवान ने की है, उस ज्ञान यज्ञ में पहुंचना है। उस पहुंचने के लिए 8 साधन हमारे जीवन में हो, तो फिर उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। और जानने का प्रयास करने के बाद हमारे जीवन में एक दिव्य अनुभूति हो जाए, उसके लिए क्या करना होगा, इस श्लोक में केवल हम पाठ करते हैं। आइए, ये महत्वपूर्ण श्लोक है, चर्चा तो हम कल करेंगे, आज पाठ करें। और मैं समझूंगा कि आप लोग इस श्लोक को सुन के कल इस श्रवण करके कल मनन करके आएंगे। फिर आप आइए, अब ये जो है 34वां श्लोक, 34वें श्लोक की चर्चा में हम केवल पाठ करेंगे और इसका मैं अर्थ बता दूंगा, और फिर कल इसकी खूब चर्चा करेंगे। और जो गीता को पढ़ने वाले, गीता का चिंतन करने वाले लोग जानते होंगे ये श्लोक कितना महत्वपूर्ण है। 34वां, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। भगवान कह रहे हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। भगवान बहुत सुंदर यहां सूत्र दे रहे हैं। तत् प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया विद्धि तत्वदर्शिन ज्ञानिन ते ज्ञानम उपदेक्षन्ति। इसका अर्थ क्या है? तद मतलब वह क्या, जिस ज्ञान की चर्चा भगवान ने 33वें श्लोक में चर्चा की। 33वें श्लोक में जिस ज्ञान यज्ञ की बारे में भगवान ने कहा, वो क्या है? तद, उस ज्ञान को
विद्धि जान, उस ज्ञान को तू जान, समझ। मानो अर्जुन ने पूछा महाराज समझ तो आपने कह दिया, कैसे? भगवान कहते प्रणिपातेन, आदर पूर्वक साष्टांग दंडवत करके। किसका आविष कहेंगे भगवान? परिप्रश्नेन, अत्यंत नम्र भाव से प्रश्न करके, सेवया, उनकी सेवा करके। किसकी? बोले तत्वदर्शिना ज्ञानिना, जो ज्ञानी और तत्वदर्शी उनकी सेवा करके, गुरुजनों की सेवा करके। क्या क्या करके? प्रणाम करके, प्रश्न करके, उनकी सेवा करके। जब करेंगे तो क्या? उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, वे आपको ज्ञान का उपदेश करेंगे। क्यों? वो कौन होते जो ज्ञान का उपदेश करेंगे? भगवान कहते वे ज्ञानी है। अच्छा, ज्ञानी तो बहुत होंगे, बोले केवल ज्ञानी नहीं, तत्वदर्शी ना, उन्होंने उस परम तत्व का दर्शन किया है, अनुभव किया है। जिन्होंने परम तत्व का अनुभव किया है, ऐसे ज्ञानी जन आपको उस परम तत्व का उपदेश करेंगे। उपदेक्षन्ति, उपदेश करेंगे। लेकिन आपको क्या करना होगा? ऐसे महापुरुषों के लिए आप प्रणाम करिए, उनको वंदन करिए, उनसे प्रश्न करिए और उनकी सेवा करिए। ये 3 काम करेंगे, वे आपको उपदेश करेंगे। इसका तात्पर्य क्या है? परिप्रश्न क्या है? सेवा क्या है? और वहां जाकर प्रणिपात क्या है? इसकी चर्चा हम कल के प्रसंग में करेंगे। आज इतना ही। आज इस श्लोक की कुछ ज़्यादा व्याख्या हुई, लेकिन कोई बात नहीं, आगे के सूत्र को समझने के लिए हमें ये सूत्र भी काम आएंगे। तो 8 साधनों को आप पकड़ के रखें और इस श्लोक का मनन करके हम लोग कल पुनः इस श्लोक से आगे की चर्चा करेंगे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज इतना ही। शेष कल। ओम।